आज हम डीएनए में कुछ अलग करेंगे। आज हम डीएनए में सबसे पहले अच्छे दिनों की परिभाषा का डीएनए टेस्ट करेंगे और फिर तय करेंगे कि अच्छे दिन आए हैं या नहीं। वैसे तो अच्छे दिनों की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी की बात करें तो उसके अच्छे दिन तभी आएंगे जब वो ये तय कर सकेगा कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है, यानी जब उसे अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिलेगी। यही उसके लिए सबसे बड़ा स्वराज है और इसी को हम अच्छे दिन मानेंगे। आज की तारीख में आम आदमी ये तय नहीं कर सकता कि उसके घर में 24 घंटे बिजली आती रहेगी या नहीं और उसे 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई मिलेगी या नहीं। आम आदमी ये तय नहीं कर सकता कि जब वो घर से बाहर सड़क पर निकलेगा तो उसे अच्छी सड़क मिलेगी और ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। कोई आम आदमी आज की तारीख में ये तय नहीं कर सकता कि वो जब चाहेगा तब ट्रेन में सफर कर लेगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसे ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। इसी तरह स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिलेगा या नहीं, जरूरत पड़ने पर अस्पताल में आपका इलाज होगा या नहीं, और घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं सुरक्षित घर वापस लौटेंगी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ऐसा न जाने कितनी स्थिति ऐसी होंगी जब आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने ही देश में अपनी मर्जी से एक सामान्य सा जीवन भी नहीं जी सकते, और ये बात देश के हर नागरिक को चुभती होगी। जब तक ये चुभन है तब तक अच्छे दिन नहीं आ सकते, और ये चुभन 2 दिन या 2 वर्ष में दूर भी नहीं हो सकती। हमारे देश में कुछ समय के अंतराल पर कोई ना कोई ऐसी बात सुनने को जरूर मिलती रहती है जिससे आम नागरिक को गर्व का एहसास होता है। हमें लगता है कि हम बहुत महान देश में रह रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है। हम अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बना रहे हैं, अपनी स्पेस शटल का सफल परीक्षण कर रहे हैं, चांद और मंगल तक पहुंच रहे हैं। आकार के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आर्थिक विकास की रफ्तार के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं। मौजूदा समय में देश का जीडीपी 7.6% की दर से बढ़ रहा है। देश में विदेशी कंपनियां भी खूब पैसा लगा रही हैं। पिछले 1 वर्ष में हमारे देश में 3,43,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश भी आ चुका है। ये सब आप सब लोग सुनते रहते होंगे और अच्छा अनुभव भी करते होंगे, अपने देश पर गर्व भी करते होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, देश का आम आदमी दिन भर इन बातों को सुनकर खुश होता है, लेकिन दिन खत्म होने पर सोने से पहले वो एक बार ये जरूर सोचता है कि इन आंकड़ों के बीच वो कहां पर खड़ा है। लोगों के मन में ये बात आती है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है तो आम लोग अपनी जगह पर ही क्यों अटके हुए हैं, यानी हमारे देश का सिर बादलों में है और पैर जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ऐसे जज्बात देश के बहुत सारे लोगों के मन में हैं, जिनकी मूलभूत जरूरतें भी आज पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि देश तो आगे बढ़ रहा है लेकिन आम आदमी वहीं पर खड़ा हुआ है। ये मौजूदा सरकार की कामयाबी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और यही विरोधाभास हमारे आज के डीएनए टेस्ट का केंद्र बिंदु है। पिछले 2 वर्षों में कई काम पूरे हुए हैं, लेकिन कई काम अभी भी अधूरे हैं और कई काम छूटे हुए हैं। यानी बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत दूर जाना बाकी है। ये ऐसा समय है जब सरकार को और लोगों को पॉजिटिविटी के साथ देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और तब उन्हें विरासत में बीते 66 वर्षों की सरकारों की नाकामियां मिली थी। ऐसी नाकामियों का बोझ सिर्फ 2 वर्षों में नहीं उतारा जा सकता। देश की कामयाबी में किस तरह का विरोधाभास है, इसका विश्लेषण हम आज आगे करेंगे। कुछ आंकड़ों के जरिए करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों में आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों के दाम में क्या फर्क आया है, यानी आम आदमी के जीवन में कितना फर्क आया है इन 2 वर्षों में। हमारे देश में कहा जाता है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है और वो बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। हम 2016 में हैं और शायद हम भूल चुके हैं कि 2014 में क्या होता था, इसलिए आज हम आपको याद दिलाएंगे। मई 2014 में दिल्ली में पेट्रोल के दाम 71.41 रुपए प्रति लीटर थे, जबकि आज यानी मई 2016 में दिल्ली में पेट्रोल के दाम 63 रुपए प्रति लीटर है। मई 2014 में दिल्ली में डीजल की कीमत 56.71 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि आज दिल्ली में डीजल 51.67 रुपए का मिलता है। 2 साल पहले बिना सब्सिडी का रसोई गैस का सिलेंडर 928 रुपए में मिलता था, जबकि आज एक एलपीजी सिलेंडर के दाम 527 रुपए हैं। आज से 2 साल पहले
1 किलो अरहर की दाल 70 रुपए में मिलती थी, जबकि आज अरहर की दाल 140 रुपए में मिलती है, 140 रुपए किलो के भाव। मई 2014 में दूध का दाम 30 रुपए प्रति लीटर था, जबकि आज 40 रुपए में 1 लीटर दूध मिलता है। मई 2014 में चीनी 40 रुपए प्रति किलो थी, जबकि आज चीनी के दाम 33 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। 2 साल पहले भारत में विदेशी निवेश 2,42,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज विदेशी निवेश बढ़कर 3,43,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और मई 2014 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19,80,000 करोड़ रुपए था, जबकि अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 24,20,000 करोड़ रुपए है। अब देखते हैं कि इन 2 वर्षों में मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं। मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत देश के 33 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हो चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सरकार ने 1 मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पिछले 2 वर्षों में 7,874 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, जबकि 10,678 गांव आज भी बिजली का इंतजार कर रहे हैं। स्किल इंडिया योजना के तहत सरकार ने सन 2022 तक देश के 40 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत पिछले 2 वर्षों में 17,58,000 लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर परिवार का बैंक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया था और इस योजना के तहत 21 करोड़ 80 लाख बैंक खाते खुल चुके हैं और 36,616 करोड़ रुपए इन खातों में जमा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक गरीब परिवारों को पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 98 शहरों में 2,30,000 पक्के घर बनाने के लिए 174 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की सरकार की अपील पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 358 एफडीआई प्रपोजल्स सरकार को मिले हैं और इसके अलावा देश भर में 1 करोड़ 58 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। यानी कई मोर्चों पर सरकार को कामयाबी मिली है और कई मोर्चे ऐसे भी हैं जहां सरकार पीछे रह गई है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उसकी योजनाओं के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है ही नहीं। हमने इस समस्या का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट भी किया है, जिसे सरकार और सिस्टम को चलाने वाले लोगों को आज जरूर देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि सकारात्मक आलोचना के जरिए देश हित में बड़े बदलाव किए जाएं। आप इस विषय पर #2 साल क्या हाल के साथ हमें ट्वीट कर सकते हैं और अपनी राय हमें भेज सकते हैं।